Hello students, this is 12th Commerce and again welcome to the this online classes. We are discussing the one function of the management that is known as the directing, and we have discussed the meaning of directing, characteristics of directing, principles related to the directings. All these things we have discussed. Today we are going to discuss the element of the directing. In the previous video we have seen that directing is a very complex functions because in the organizations there are different peoples, they work together, they belong to the different cultures, they belong to the different locality, they have a different language, so it is a very difficult task to the managers to unite their efforts to get the work 100%. So in order to reduce the complexity, a managers take the, I mean to say that there are various elements of the directing through which the managers can take the help of this element in order to reduce the complexity which are involved in the function of directing. So students, today we will discuss the element of the directing. So we know that motivation is the part of directing, supervising is the part of the directing, instructions is the part of the directing, education provide करना, coaching provide करना, these are all the part of the directing और जो एक manager जो है इसको role play करता है. So what the managers perform while functioning his directing functions, we divide all the activities, or we can say that we categorize the directing element in broad 4 categories, that is known as the supervision, motivation, leadership and communications. ये जितने भी एलिमेंट डायरेक्टिंग के जितने एलिमेंट है, ये मैनेजर जो है जब अपना डायरेक्टिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है तो इन सब चीज़ों के हेल्प से जो है वो एम्प्लॉयज़ को इंटीग्रेट करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है और जो ऑब्जेक्टिव है, जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में ये जितने भी एलिमेंट्स है हेल्प करता है एक मैनेजर्स को. सो स्टूडेंट्स, today we will discuss the first element of the directing, that is known as the supervision. Supervision देखिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और जो सुपरवाइजर जो होता है इट इज वेरी इमीडिएट बॉस ऑफ द वर्कर्स. लोअर लेवल का जो इमीडिएट बॉस होता है वर्कर्स का इमीडिएट बॉस होता है, और जो सुपरवाइजर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सुपरवाइजर जो है वर्कर्स को कंट्रोल करता है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है जहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा है. अगर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ है, प्रॉफिट है, रेपुटेशंस है, कहाँ पर डिपेंड करता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है. ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुपरवाइजर के लिए कि वो जो है इफेक्टिवली जो है डायरेक्टिंग का प्रोसेस, जो डायरेक्टिंग का जो फंक्शंस जो है उसको जो है रोल प्ले करे, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का सक्सेस जो है डिपेंड करता है सुपरवाइजर के हाथ में. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है तो सुपरवाइजर जो है वो अपना रोल जो है अच्छी तरीके से प्ले करे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो सुपरविजन जो है मीन्स जो सुपरवाइजर जो सुपरविजन करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, वो देखता है कि भाई हम एम्प्लॉयज जो है अकॉर्डिंग टू द वर्क जो हमने वर्क असाइन किया हुआ है, जो ड्यूटी हमने असाइन किया हुआ है, उस वर्क जो है प्री डिटरमाइंड जो प्लान है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो हमने स्टैंडर्ड जो इस्टेब्लिश किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, वर्कर्स जो है 100% एफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वर्कर्स मोटिवेट हैं कि नहीं मोटिवेट हैं, क्या हमारे वर्कर्स को जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, कम्युनिकेट करना, हर एक चीज़ की जो है हर एक चीज़ रोल को जो है वो मैनेजर्स जो परफॉर्म करता ताकि जो है कंपनी का गोल जो है वो अचीव हो जाए. डियर स्टूडेंट्स, जो सुपरविजन जो है हम दो तरीके से समझेंगे. पहले एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग, सेकंड इज फंक्शन ऑफ द सुपरवाइजर. ठीक है, तो पहला जो है एलिमेंट, पहला सुपरविजन को जो हम दो तरीके से समझेंगे. पहला एक एलिमेंट इसका डायरेक्टिंग एलिमेंट है
और दूसरे सेंस में समझेंगे फंक्शन। फंक्शन मीन जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर का क्या फंक्शन है उसके सेंस में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन इज द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। तो ये मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करता है, ओवरसीज करता है। जहाँ पर वर्क प्लेस पे जहाँ पर वर्क हो रहा है वहाँ पर जो सुपरवाइजर जो है वो उन लोगों को देखता है, ठीक है, और देख करके जो है उनके वर्क को जो है एनालिसिस करता है कि कौन सा वर्कर जो है किस तरह का वर्क कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटी को नोटिस करता है। जिस वर्कर को जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, जिस वर्कर्स को जो मोटिवेशन की जरूरत है वो मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, जिस वर्कर्स को जो है समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमको क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, चाहे क्या हमारा जो प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है उसको कम्युनिकेट करता है, ठीक है, लीड करता है। तो एक एलिमेंट के तरह में मैनेजर जो है वो अपना रोल को जो है परफॉर्म करता है, ठीक है। दूसरे सेंस में अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो मैनेजर जो सुपरवाइजर, जैसे मैंने बताया कि वो जो है लोअर लेवल का जो है वर्कर्स का इमीडिएट बॉस होता है, ठीक है। तो उस सुपरवाइजर का फंक्शन ये है कि अपने एम्प्लॉय से जो है मैक्सिमम एफर्ट गेन कर सके, जो भी रिसोर्सेज को जो है वो 100% यूटिलाइज करे, ठीक है। और यूटिलाइज करने के लिए जो उसके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी। देखिए अभी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक सुपरवाइजर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन जो है अपने फंक्शन को कैसे परफॉर्म करेगा, जब वो बेटरली जो है कम्युनिकेट करेगा, जब वो मोटिवेट करेगा, जब वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। किसी वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, वो वर्क जब बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वर्क प्लेस पर जो है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है, मोटिवेट प्रोवाइड करे। तो जो एलिमेंट जो है यहाँ पर मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शंस, जितने भी एलिमेंट डायरेक्टिंग के वो अगर हम फंक्शन के सेंस में बात कर रहे हैं तो एक सुपरवाइजर जो है हर एक रोल जो है प्ले करता है यहाँ पर। अगर हम फंक्शन के सेंस में अगर हम जो है सुपरविजन को समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो जो प्रीडिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड है वर्क करने का, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो हमारा रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो गया, उसको जो है यूटिलाइजेशन करना बेस्ट तरीके से, मिनिमम वेस्टेज हो ही ना, अगर हो तो मिनिमम वेस्टेज हो, और इंटीग्रेट करना, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके जो है कंपनी के ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव करना, ठीक है। ये बेसिकली जो है मेन पर्पस है सुपरवाइजर का। तो एज ए फंक्शन एंड एज एन एलिमेंट। सेकंड थिंग देखते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ द सुपरविजन। सुपरविजन का इंपॉर्टेंट क्या है? सुपरविजन का बहुत सारा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सुपरवाइजर का रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो ऑल द प्रॉफिटेबिलिटी द कंपनी रेपुटेशन द कंपनीज टू डिपेंड अपॉन द सुपरवाइजरी लेवल, कि वहीं पे वर्क हो रहा है, वहीं पर जो इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस सुपरवाइजर का हो जाता है, उसके फंक्शंस का हो जाता है। तो उसका इंपॉर्टेंस पर पढ़ रहे हैं। पहले से दिया हुआ है कि मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन द फ्रेंड रिलेशंस। कहने मतलब है कि देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपने वर्कर्स के कांटेक्ट में नहीं है डायरेक्टली, मिडिल लेवल मैनेजर्स जो है वो अपने वर्कर्स के डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, तो आखिर कांटेक्ट में है कौन? सुपरवाइजर कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये जो सुपरवाइजर जो है डेली जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, डेली जो है इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, मोटिवेट करता है, गाइडिंग करता है, और जो है इस प्रोसेस में जो है अपने वर्कर से जो डे टू डे कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, इस फंक्शन को परफॉर्म करने के साथ साथ जो है उसका एक रिलेशन जो है अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बन जाता है। और एक फ्रेंडली रिलेशन जो है एक जो है हार्मोनी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और ये इन्वायरमेंट जो है इंटीग्रेट करता है उनके एफर्ट्स को, ताकि जो है वर्कर्स जो है जो डायरेक्शंस प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करें और ऑब्जेक्टिव को जो अचीव कर सके, ठीक है। तो ये डे टू डे कॉन्टैक्ट करता है सुपरवाइजर, और साथ साथ में फ्रेंडली रिलेशन स्टैब्लिश क्रिएट करता है। और जहाँ पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट होगा वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, ठीक है, जिस संस्था में हम अपना जो है मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। जिससे मैंने अभी आपको बताया वर्क सुपरवाइजर जो है वो लिंक है बिटवीन द
द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी ऑर्डर्स है, जो भी कम्युनिकेशन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से आ रहा है, ठीक है, वो पहले किसके पास, सुपरवाइजर के पास होता है। सुपरवाइजर जो है कम्युनिकेट करता है अपने वर्कर्स को। ठीक है, तो एज ए फंक्शन की अगर बात करें हम, जैसे दिया हुआ है फंक्शन की बात करें हम, तो सुपरवाइजर जो है वॉट एवर द इंफॉर्मेशन विच ही गेट्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो सिंपल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में अपने वर्कर्स को जो है कम्युनिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि अगर मिडिल लेवल की बात करें, टॉप लेवल की बात करें, तो जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो रिटर्न या वर्बली इंग्लिश के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम तो यहाँ पर जो है मैनेजर्स के, सुपरवाइजर के यहाँ पर रोल ये होता है कि जो भी कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो जो है अपने एम्प्लॉयज को सिंपल लैंग्वेज में उनकी भाषा में समझाएं, ताकि जो वर्क में कोई भी डेविएशंस ना हो। और ऑन द फ्रॉम द साइड ऑफ द वर्कर्स, सुपरवाइजर जो है वर्कर्स को जो भी ग्रीवियंसेस है, जो भी शिकायतें हैं, ठीक है, इनके ग्रीवियंसेस को, इनके डिमांड्स को, इनके नीड्स को जो है मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये लिंक है दोनों के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में जो है ये लिंक सुपरवाइजर है। और दोनों के बीच में जो है कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस चीज का जो है ऐसा चीज ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में, कोई भी जो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये सुपरवाइजर जो है देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सुपरवाइजर का। नेक्स्ट दिया हुआ है मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी। ग्रुप यूनिटी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में वर्कर्स काम कर रहे हैं, अगर वो यूनाइट होकर काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड जो है खराब हो जाएगा, ऑन द टाइम जो डिमांड की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सुपरवाइजर जो है एक एज ए फंक्शन की बात करते हैं, सुपरवाइजर जो है उनके एफर्ट्स को यूनाइट करता है, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डायरेक्शंस, चाहे उनको जो है मोटिवेशंस प्रोवाइड करे, चाहे फाइनेंशियली चाहे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशंस प्रोवाइड करे, किसी एम्प्लॉयज को जो है इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, टाइम टाइम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे, कोई वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, ताकि जो है उनके वर्क को हम अब इंटीग्रेट कर सके, यूनाइट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ इंश्योर परफॉर्मेंस। इंश्योर परफॉर्मेंस अगेन वही चीज इसके अंदर है, पर एक्चुअली सुपरवाइजर हो कि सुपरवाइजर का रोल क्या है? सुपरवाइजर का रोल यही है कि जितने भी उस एज ए फंक्शन की बात करते हैं, तो अपने फंक्शन में जो भी एलिमेंट, जो भी वो रोल प्ले कर रहा है, बेसिकली मेन पर्पज ये है कि वो जो है परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉय से, चाहे सबऑर्डिनेट से 100% ले सके। ठीक है, तो सुपरवाइजर के पास एक स्टैंडर्ड ऑफ वर्क स्टैंडर्ड है। ठीक है, उस वर्क स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने एम्प्लॉय से अपने जो भी सबऑर्डिनेट्स है उस सबऑर्डिनेट से वर्क लेता है। ठीक है, तो ये कम्युनिकेट करता है कि भाई हमारा ये वर्क का स्टैंडर्ड है, हमारा जो है जो भी स्टैंडर्ड है वर्क का, चाहे वो ऑफिस आने का टाइमिंग हो या ऑफिस जाने का टाइमिंग हो या काम करने का जो स्टैंडर्ड हमने बनाया गया है। ठीक है, तो हर एक स्टैंडर्ड को वेल डिफाइन करता है एम्प्लॉयज को, चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स को, और जो है जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके बाद से जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो है प्रोवाइड ऑन द जॉब। जैसे बताया अभी मैंने बताया कि सुपरवाइजर जो है अपने एम्प्लॉयज को जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। स्टार्टिंग मैंने बताया था किसी वर्कर्स को जो है अगर वर्क करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो मशीन पे वर्क नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, गाइडिंग की जरूरत है उसको, तो उसके वर्क प्लेस पर जो है सुपरवाइजर जो है एज ए मेंटर के रूप में जो है उसको गाइड करता है, उसको इंस्ट्रक्ट करता है और एज ए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वर्कर जो है अपना वर्क भी करे और साथ साथ में जो है ट्रेनिंग भी गेन कर रहे हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरवाइजर। एनालिसिस द वर्क, जो नेक्स्ट दिया हुआ है इंपॉर्टेंस सुपरवाइजर का, एनालिसिस द वर्क मीन्स मैनेजर्स जो है, जो सुपरवाइजर जो है अपने सबऑर्डिनेट्स को जो भी वर्क है उस वर्क को एनालाइज करता है। एनालाइज किस बेस पे करता है? कीपिंग द माइंड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क जो बनाया है टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके स्टैंडर्ड को ध्यान रख करके अपने वर्कर्स के परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करता है, उसको एनालाइज करता है। अगर जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं हो रहा है, कोई डेविएशंस है, ठीक है, तो उस डेविएशंस को जो है वो कम्युनिकेट करता है अपने
सबऑर्डिनेट्स को उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है कि आपका जो वर्क जो है एज पर द स्टैंडर्ड विच इज डिजाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट वो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो वो एट द सेम डे ही गिविंग द फीडबैक टू हिज सबऑर्डिनेट्स कि आपका काम जो एज पर स्टैंडर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। और जिस एम्प्लॉयज की जैसे रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो फंक्शन करता, आई मीन जो है किसी वर्कर्स को जो है वो अपना एफर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, चाहे गाइडिंग की जरूरत है, चाहे इंस्ट्रक्शन की जरूरत है, ताकि जो है हमारा जो वर्क जो है वो प्रॉपरली हो सके। तो वो एनालाइज करता है वर्क को और फीडबैक प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर एलिमेंट लाइक मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशंस। Until then, thank you. Have a good day.